मेरा नाम अजय है। मेरे घर में मैं, मेरे मम्मी पापा और एक बहन है। मैं कई सालों से क्रॉस ड्रेसिंग कर रहा हूँ और ज्यादातर मैं अपनी बहन के कपड़े पहनता हूँ, क्योंकि मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी है और वो काफी पतली दुबली है और मेरा शरीर भी मेरी बहन की तरह पतला दुबला है। एक बार की बात है, जब मैं क्रॉस ड्रेसिंग कर रहा था तो मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गया था। तभी अचानक से मेरी बहन आ गई और उसने मुझे अपनी सलवार कुर्ती पहने हुए देख लिया। मैं तो अपनी बहन को देखकर घबरा गया था। मुझे लगा पता नहीं अब मेरा क्या होगा। अगर उसने मम्मी पापा को मेरे बारे में बता दिया कि मैं लड़कियों के कपड़े पहनता हूँ तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे। तभी मेरी बहन मेरे पास आई और मुझे देखकर कहने लगी कि ये सब क्या है, तुमने मेरे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। मैंने सिर नीचे झुका लिया और रोने लगा। तभी मेरी बहन ने मुझसे कहा कि रोते क्यों हो, अगर तुम्हें लड़कियों के कपड़े पहनना अच्छा लगता है तो पहन लो, लेकिन सही तरीके से पहनो, चलो मैं सिखाती हूँ। फिर मेरी बहन ने मुझे सही से अपने कपड़े पहनाए और मुझसे बोली कि अब से तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुम्हें अंजलि कहकर बुलाऊंगी। मैंने पूछा, दीदी आपको ये गलत नहीं लगता क्या? तो मेरी बहन बोली, जब तुम्हें मेरे कपड़े पहनकर खुशी मिलती है तो गलत किस बात का लगेगा। फिर मैंने कहा, दीदी प्लीज मम्मी पापा को मत बताना। तो दीदी ने कहा कि ठीक है, नहीं बताऊंगी। और फिर हम दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गए। ऐसे ही बहुत दिन तक चलता रहा और मेरी दीदी ने भी क्रॉस ड्रेसिंग में मेरा पूरा साथ दिया। फिर कुछ महीने बाद मेरी दीदी की शादी तय हो गई और जल्दी ही वो शादी करके अपने ससुराल चली गई और फिर मुझे अपनी दीदी के नए नए कपड़े मिलने बंद हो गए और मुझे दीदी के रखे हुए पुराने कपड़ों से ही काम चलाना पड़ता था। ऐसे ही 10 महीने और बीत गए और फिर एक दिन मेरी दीदी का कॉल आया और वो मम्मी को कुछ दिन के लिए अपने पास बुलाना चाहती है, लेकिन पापा की तबीयत खराब होने की वजह से मम्मी ने जाने से मना कर दिया। तो दीदी ने कहा कि अजय को ही कुछ दिन के लिए मेरे पास भेज दो, जिससे वो मेरी थोड़ी मदद कर देगा तो मुझे भी कुछ आराम मिल जाएगा। फिर मम्मी ने मुझसे कहा कि अजय तुम कुछ दिन के लिए अपनी दीदी के घर पर रहने चले जाओ। तुम्हारी बहन को अभी तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे पापा को छोड़कर कहीं जा नहीं सकती। ये बात सुनकर मुझे अच्छा तो लगा कि मैं दीदी के पास जाऊंगा, लेकिन थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि अब मुझे लड़कियों के कपड़े पहनने और सजने संवरने का मौका नहीं मिलेगा। फिर मैंने अपना कुछ सामान पैक किया और दीदी के घर के लिए निकल गया। दीदी के ससुराल पहुंचने के बाद मैं दीदी और उनकी सास से मिला। उनको देखकर लग रहा था कि मेरी बहन और उनकी सास के बीच काफी प्यार है। फिर वहां रहते हुए मुझे 1 सप्ताह बीत गया था और मैं दीदी के काम में कुछ हाथ बटा दिया करता था। एक दिन मैं, मेरी बहन और उनकी सास टीवी देख रहे थे। टीवी में एक फिल्म चल रही थी जिसमें हीरो लड़कियों के कपड़े पहनकर मस्ती मजाक करता है। मुझे वो फिल्म काफी अच्छी लग रही थी। फिल्म खत्म होने के बाद हम तीनों मिलकर खाना खा रहे थे। तभी दीदी ने मुझसे कहा कि अजय जैसे इस फिल्म में हीरो ने लड़कियों के कपड़े पहने हैं, क्या तुम भी पहनना चाहोगे? ये सुनकर दीदी की सासू माँ हंसने लगी। तभी मेरी दीदी ने उनसे कहा कि अजय को भी लड़कियों के कपड़े पहनने का बहुत शौक है। तभी दीदी की सासू माँ ने हंसते हुए कहा कि अगर ये बात है तो तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो इसे तुम्हारी बहन बना देती और इससे ही घर का सारा काम करवाती। फिर मेरी बहन ने कहा कि अब तो आपको पता चल गया है, अब कर लो अपनी मर्जी। दीदी की बात सुनकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी और खुशी भी हो रही थी कि मुझे अब दीदी के सुंदर सुंदर कपड़े पहनने को मिलेंगे। फिर दीदी की सास ने मुझे दीदी की एक ब्रा पैंटी लाकर दी और पहनने को कहा। जब मैंने वो ब्रा और पैंटी पहन ली तो फिर दीदी की सास मेरे लिए दीदी की एक लाल रंग की साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट लेकर आई। फिर मैंने कहा कि मुझे तो साड़ी पहनना आता ही नहीं है, मैंने तो ज्यादातर सलवार कुर्ती और दूसरे कपड़े पहने हैं। तो दीदी की सास ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। फिर उन्होंने मुझे वो लाल ब्लाउज पहनाया। ब्लाउज की फिटिंग देखकर मैं हैरान रह गया। दीदी का ब्लाउज पहनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे लिए सिला गया हो।
फिर मुझे पेटीकोट पहनाया और उसके बाद दीदी की सास ने मुझे साड़ी पहनाई और फिर साड़ी में काफी सारी पिन लगाकर सेट कर दी, जिससे कि चलते हुए और काम करते हुए साड़ी खुल ना जाए। फिर दीदी की सास ने मेरा मेकअप किया और मेरे हाथों में चूड़ियां पहना दी। उसके बाद मेरे हाथों और पैरों के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई और फिर आखिरी में मेरे सिर पर एक विग लगाकर उसे अच्छी तरह से सेट कर दिया। मैं सोच रहा था कि कहीं मेरी दीदी ने ये सब सामान मेरे लिए पहले से तो खरीद कर नहीं रखा था। फिर सब कुछ हो जाने के बाद जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो मैं हैरान रह गया। मैं बिल्कुल अपनी बहन की फोटोकॉपी लग रहा था। मुझे देखकर दीदी ने भी मेरी खूबसूरती की तारीफ की। फिर दीदी की सास बोली, अब से तुम ऐसे ही साड़ी ब्लाउज पहनकर रहना जब तक तुम्हारी बहन काम करने के लिए तैयार नहीं हो जाती। फिर शाम को जब मेरे जीजाजी घर आए तो उन्होंने मुझे देखा और कहा, ये अजय को साड़ी किसने पहना दी? तो दीदी ने कहा कि ये अजय नहीं अंजलि है, यही घर के सब काम करेगी और तुम्हारी सेवा भी करेगी, क्योंकि साली भी तो आधी घरवाली होती है। और फिर सब हंसने लगे। फिर ऐसे ही मैं रोज दीदी के कपड़े पहनता और मेकअप करता। अब मुझे साड़ी पहनना भी अच्छे से आ गया था। मैंने अपनी दीदी की बहन बनकर सबकी बहुत सेवा की और क्रॉस ड्रेसिंग का भरपूर आनंद लिया। और जब दीदी काम करने के लिए बिल्कुल ठीक हो गई तो मैं वापस अपने घर पर आ गया और अपने रोज के कामों में लग गया। और अब मैं कभी कभी दीदी के पुराने कपड़ों के साथ साथ मम्मी की साड़ी और ब्लाउज भी पहन लिया करता था। और इस बात का अभी तक मेरी मम्मी को पता नहीं चल पाया था। और जब भी कभी मैं अपनी बहन के ससुराल जाता हूँ तो सब मुझे अंजलि कहकर बुलाते हैं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।